हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बैकग्राउंड पे मत जाना, कंटेंट पे जाना, क्योंकि मेरे को जहाँ पर जगह मिली मैंने वहाँ पर वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। आज हम बात करने वाले शांति गोल्ड इंटरनेशनल के बारे में, जो कि B2B ज्वेलरी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है एंड आगे जाके जो बिजनेसेस है जैसे कि कल्याण, टाइटन, इन बिजनेस को बेचती है और फिर ये बिजनेस हम जैसे कस्टमर्स को बेचते हैं। ये आप समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग का मेन काम है इनका, ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ये मेन क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें भी ब्राइडल ज्वेलरी, जो दुल्हन की ज्वेलरी होती है वो मेन मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अराउंड 40% इनका रेवेन्यू ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का ब्राइडल ज्वेलरी से आता है। मतलब अगर 100 रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं तो उसमें से 40 रुपीज का रेवेन्यू कर रहे हैं दुल्हन की ज्वेलरी बनाने का, हैवी वेट ज्वेलरी। अब यहाँ एक चीज समझना, जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है ना वो हैवी वेट होती है एंड हैवी वेट ज्वेलरी में डिजाइन भी उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने के लिए इनको टाइम ज्यादा लगता है। अगर लेट्स से कि लाइट वेट ज्वेलरी जो होती है ना, बहुत कम वेट वाली, उसमें डिजाइन थोड़े से सिंपलर होते हैं एंड उसको बनाने में उतना टाइम नहीं लगता एंड उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और जल्दी भी बन जाता है और सस्ता भी होता है। बट जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है वो हैवी वेट और कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं, तो इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। सिंस यहाँ पर टाइम लगता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं, तो इन सेगमेंट में, ब्राइडल ज्वेलरी वाली सेगमेंट में मार्जिन जो है वो टिपिकली हायर साइड पे होते हैं। आप देखो कि मार्जिन जैसे कि इस कंपनी की टिप थोड़े से हायर साइड पे, अराउंड 7 से 8% के एबिटा मार्जिन है इनके। करेंटली तो मार्जिन थोड़े से स्ट्रेंथन हो गए, उसके पीछे का भी रिलेशन हम बाद में समझेंगे। अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो मेन डिफरेंशिएटर है वो है इनकी डिजाइन। अराउंड 400 से ज्यादा डिजाइन से मंथली प्रोड्यूस करते हैं एंड इनके पास अराउंड 250 से अराउंड 300 लोगों का वर्कफोर्स है इन देयर मुंबई प्लांट। एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 2 प्लांट्स हैं। एक मुंबई का प्लांट है जो कि वर्किंग है, ठीक है, वो अराउंड 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से काम कर रहा है एंड अब कंपनी केपेक्स ला रही है एक जयपुर वाले प्लांट के लिए एंड वो जयपुर वाला प्लांट इनका फाइनेंशियल 27 से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर कंपनी का आईपीओ आया था अराउंड 3 से 4 महीने पहले एंड मेन जो रीजन था आईपीओ का वो था 2 रीजन। सबसे पहले तो इनका एक जयपुर वाला प्लांट आ रहा है, उसके लिए इन्हें 45 करोड़ का केपेक्स चाहिए था, सो वो वहां से निकल गया इनका। एंड सेकंड रीजन वाज इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब समझना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा, मतलब यार ये ना हैवी वेट ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। हैवी वेट ज्वेलरी में क्या होता है कि आपका जो डिजाइन है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था टाइम लगता है बनाने में ज्वेलरी को, कॉम्प्लेक्स डिजाइन विद हाई टाइमिंग्स, हाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक बार गोल्ड खरीद के रखेंगे और फिर उसके बाद 4 महीने बाद फाइनली डिजाइन बनेगा एंड बिकेगा। 4 महीने का साइकिल है, तो आपको गोल्ड खरीदना पड़ेगा, वो उधार में तो कोई आपको दे नहीं देगा यार, खरीदना पड़ेगा, पैसे चाहिए। तो पैसे इनके पास कम पड़ रहे थे उसको खरीदने के लिए, इसके कारण इनका जो प्लांट था ना मुंबई वाला, वो पूरी कैपेसिटी से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। मतलब इनके पास पैसे थे केवल लेट्स से कि 100 किलो गोल्ड खरीदने के, ठीक है, एंड उनको चाहिए था 200 किलो गोल्ड। इन्होंने क्या करा, मार्केट से फंड उठाए आईपीओ की तरफ एंड जो फंड उठाया उससे इन्होंने गोल्ड को खरीदा एंड इनकी वर्किंग कैपिटल जो है वो अब इंप्रूव होगी, इन्वेंट्री रख पाई। अब ये आगे जाके गोल्ड पूरा बना पाएंगे, उस प्लांट को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने आईपीओ के फंड्स को लाया था अपने, जिससे इनको ये यूज करके आगे जाके अपना एक्सपेंशन कर सके अच्छे से। कंपनी की मैं बात करूं तो मेनली साउदर्न रीजन को केटर करती है एज ऑफ नाउ तो, एंड इनके प्लान से आगे जाके जो नॉर्दर्न इंडिया अक्रॉस पैन इंडिया प्लस इंटरनेशनल लोकेशन जैसे कि यूएसए, यूएई, ये कंपनी यूएई में भी अपना एक ऑफिस सेटअप कर रही है एंड सब्सिडरी सेटअप कर रही है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया इनका मेन जो डिफरेंशिएटर वो डिजाइन ही है। अराउंड इनके क्या कहते हैं 400 से ज्यादा डिजाइन है जो कि मंथली रेडी करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इनकी कैपेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं देन इनकी जो करंट कैपेसिटी वो 2700 kgs की थी एज ऑफ फाइनेंशियल 26। अभी 2700 kgs की कैपेसिटी है, बट ये एक्सपेंड करके 1200 किलो और ला रहे हैं। टोटल 3900 इनकी कैपेसिटी हो जाएगी और जो 1200 किलो ला रहे हैं वो जयपुर वाले प्लांट से ला रहे हैं। एंड जयपुर वाला प्लांट क्या करेगा, जयपुर वाला प्लांट मेन चेन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जयपुर वाला जो प्लांट है उससे मेनली केटर करेंगे नया एक सेगमेंट। अब वो नया सेगमेंट होगा चेन्स का। पहले ये क्या करते थे, मुंबई वाले प्लांट से हैवी वेट ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते थे, ब्राइडल ज्वेलरी मेनली। अब ये चेन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले। चेन मैन्युफैक्चरिंग वही है कि यार जो चेन्स रहती है ना आपकी, मतलब गोल्ड की नॉर्मल चेन, वो जनरली क्या रहती है उनमें आपके मार्जिन थोड़े कम होते हैं क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन वगैरह नहीं है। चेन की जो मैन्युफैक्चरिंग है जयपुर वाले प्लांट से, वहां से इनको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ग्रोथ मिल जाएगा। मतलब वॉल्यूम में अच्छा खासा ग्रोथ आ जाएगा जब वो प्लांट ऑपरेट करना शुरू कर देगा।
मतलब उससे टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ अच्छा आ जाएगा। एंड जो ब्राइडल ज्वेलरी में क्या है, मार्जिन हाईयर साइड पे होते हैं, तो उससे बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा आ जाएगा। सो कंपनी दोनों ही चीज़ों पे फोकस कर रही है, मतलब सेल्स भी ग्रोथ हो, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड अभी तक कंपनी का जो 3 साल का कैगर है वो 45% का रह चुका है ना। अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटी का, मैंने आपको बताया था टोटल 3900 kg की कैपेसिटी इनकी हो जाएगी आगे जाके। एंड एज ऑफ नाउ कंपनी जो ऑपरेट कर रही है वो 1500 से 1670 किलो की कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। अब अंडर यूटिलाइजेशन का रीजन यही है कि कैपेसिटी तो अवेलेबल है 2700 की, बट वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, गोल्ड खरीदने के पैसे ही नहीं थे। अब वो पैसे आ जाएंगे इनके पास क्योंकि उन्होंने आईपीओ फंड्स का यूज कर लिया है, एक्चुअली आ गए हैं, रेवेन्यू में वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कंपनी का वही है कि दे आर वेरी गुड इन ब्राइडल ज्वेलरी मेकिंग। एंड अगर मैं बात करूं तो अब जो इन्होंने आईपीओ के फंड से उसको यूटिलाइज करा है, सो उससे चर्निंग अच्छी होने लगेगी, ज़्यादा इन्वेंट्री यूटिलाइज कर पाएंगे, ज़्यादा इन्वेंट्री खरीद पाएंगे, ज़्यादा गोल्ड मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। एंड जयपुर वाले प्लांट से क्या होगा, वहाँ पर सिंस वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आ जाएगा, सो टॉप लाइन में ग्रोथ आएगा, प्लस चर्निंग अच्छी हो जाएगी, मतलब जल्दी पैसा आने लगेगा उसमें। 4 महीने नहीं लगेंगे चेन बनने में, 1 महीने 1-1.5 महीने लगेगा। तो क्या होगा, 1-1.5 महीने में वर्किंग कैपिटल रोटेट करना शुरू हो जाएगी। सो इनको फाइनेंशियली भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा कंपनी को। कंपनी का ऐसा मतलब उन्होंने बोला था जब आईपीओ लेके आए थे कि 800 किलो तक का यूटिलाइजेशन हम टारगेट कर रहे हैं 1 से 1.5 साल के अंदर में प्लांट से। एंड अगर मैं बात करूं कि हाँ, इस कंपनी का कोई भी प्लान नहीं है B2C सेगमेंट में घुसने का, पूरा प्लान है B2B। तो ये चीज़ अच्छी है यार, कंपनी फोकस्ड है कि वो एक B2B सेगमेंट उसने देख लिया कि हमें तो इसी में फोड़ना है, हम मैन्युफैक्चरिंग में ही फोड़ेंगे। दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। एंड जो 10% रेवेन्यू है वो इनका टॉप क्लाइंट से, एक जो क्लाइंट है उससे 10% रेवेन्यू आता है। सो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड जो अभी तक 2 प्रमोटर है, मनोज कुमार और पंकज कुमार, ऐसा ठीक है, वो 2 प्रमोटर्स मेनली बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं एंड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से ही। एंड अब इनके बाद इनके अराउंड 3 सन्स और हैं प्रमोटर्स के, 2 प्रमोटर, उनके 3 बच्चे हैं। सो तीनों ही बिजनेस में ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी विजन अच्छा है, वो बिजनेस को समझ रहे हैं, आगे जाके एक्सपेंड करने की पूरे प्लान है। सही चीज़ है। अब हम बात करने वाले हैं कि इनका जो फाइनेंशियल 25 था वो कैसा रहा। तो FY25 में इनका 56% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 9% के थे, पैट ग्रोथ 100% का था। और इनके जो रेशियोज है डेब्ट टू इक्विटी वो डिक्लाइन कर रहा है, ROE इंप्रूव कर रहा है 45% पे है, ROC भी इंप्रूव कर रहा है, दैट इज अ गुड डायरेक्शन। एंड अगर मैं बात करूं इनका Q1 का रेवेन्यू वो भी अच्छा रहा, 22% से ग्रोथ आया था, पैट ग्रोथ 180% से आया था। एंड ब्राइडल ज्वेलरी से 50 से 60% मार्केट शेयर है इनका, डेली यूज ज्वेलरी में 40 से 50% का रहेगा इनका। ऑल रेशियोज आर इम्प्रूविंग बेसिकली। एंड अब हम मेन चीज़ की बात करने वाले हैं आज के बारे में। सो दैट इज Q2 का रिजल्ट, Q2 का कॉन कॉल एंड रिजल्ट है ना। Q2 के कॉन कॉल के मैंने नोट्स बनाए थे। सो Q2 में देखो इनका क्या हुआ, Q2 फाइनेंशियल 20 से जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें इनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही सॉलिड था। अराउंड इनका जो रेवेन्यू था वो इनका 60% से ग्रो हुआ। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 4x हो गया। सो समझ रहे हो किस लेवल पे ग्रोथ आ रही है यहाँ पर, 60% से रेवेन्यू बढ़ रहा है, और जो पैट है वो 4x हो जा रहा है। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ कंपनी कर रहा है। अराउंड 11-12 करोड़ का पैट था लास्ट क्वार्टर, इस मतलब लास्ट ईयर इस क्वार्टर में, एंड इस साल वो 44 करोड़ का पैट था। तो जेन्युइनली वेरी गुड। अब यहाँ इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का थोड़ा समझिए। जो इतना अनएक्सेप्शनल पैट आया ना 4x ग्रोथ पैट में, ये हमेशा नहीं आने वाला। अब समझो इस चीज को। हुआ क्या, जब कंपनी आईपीओ के फंड लेके आई ना 250-300 करोड़, तो उन्होंने 250 से 300 करोड़ का गोल्ड खरीद के रख लिया, इन्वेंट्री रख ली, ठीक है। और वो कब खरीदी, जब गोल्ड था 1 लाख रुपए से 1,10,000 के लेवल पे, और अब गोल्ड क्या चल रहा है 1,25, 1,30, 1,25, 1,20 के ऊपर चल रहा है। तो क्या हुआ कि इन्होंने गोल्ड बहुत सस्ते में खरीद के रख लिया। एंड वो गोल्ड को, अब गोल्ड के प्राइस तो बढ़ गया, तो वो सस्ते में थोड़ी गोल्ड बेचेंगे, अपना महंगे में ही बेचेंगे। तो उसके कारण इनके जो एबिटा मार्जिन है, जो जनरली 7 से 8% रहते थे, अब वो एबिटा मार्जिन 14% के रेंज में आ गए। तो समझ रहे हो 13 से डबल हो गए मार्जिन, क्योंकि इनका जो गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस बढ़ गई, उसके कारण इनके मार्जिन बढ़ गए। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली अगर आप देखोगे देन एबिटा मार्जिन 7 से 8% ही रहेंगे, 14% के एबिटा मार्जिन फॉर श्योर नहीं रहेंगे यार। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इनके एबिटा मार्जिन इस बार Q2 में 14% के आ गए। एंड मेन रीजन था उसका इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड। एंड अब ये जो एबिटा मार्जिन से आगे जाके फ्यूचर में ऑब्वियसली 7 से 8% के रेंज में ही आ जाएंगे।
एंड अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट फाइनेंशियली अच्छा था। फिर उसके बाद मैं मेनली बात करूँ तो कॉनकॉल में आया मज़ा। देखो कॉनकॉल में उन्होंने कहा कि भाई वही चीज़ कहा कि हम ना इनोवेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं, नए कलेक्शन लाते जा रहे हैं और हमारे अच्छे रिलेशन है रिटेलर्स के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन साउदर्न रीजन। अब हमारा जो प्लान है वो नॉर्दर्न और पूरे पैन इंडिया में एक्सपेंड करना है, प्लस आगे जाके हम इंटरनेशनल मार्केट्स अभी से ही शुरू कर दिए, यूएसए और यूएई में भी अच्छा पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं। दे आर फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग देयर वर्किंग कैपिटल, तो अच्छी चीज़ है, वर्किंग कैपिटल को आप इंप्रूव करोगे, दैट इज अ गुड साइन। शांति गोल्ड का अब जो देखो नया प्रोडक्ट लाइनअप है चेंज का, वो 1200 kg वाली मैन्युफैक्चरिंग जयपुर प्लांट से आना लगेगा, शुरू हो जाएगा, वहाँ पर अच्छा इंफ्रा बेस है कैप, और इसमें इनकी जो कैपेसिटी है ना जयपुर वाली, उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा है कि अगर आगे जाके और डिमांड है तो कैपेसिटी को एक्सपेंड कर लेंगे, बढ़िया चीज़ है। करंटली स्टाफ 250 है अराउंड मुंबई वाले में, जयपुर में 300 से ज़्यादा का स्टाफ होगा अराउंड। दुबई यूएई में इन्होंने सब्सिडरी खोल लिया एंड कोई भी प्लान्स नहीं है कोफो B2C वगैरह की, अच्छी चीज़ है। दे आर मोर फोकस इनटू डोमेस्टिक विच इज़ इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ठीक है। इनका जो डेप्ट है, डेप्ट अराउंड इनका अगर थोड़ा मोड़ा रहता भी तो उस 8% के रेंज में ही रहता है इंटरेस्ट उसका, वो भी ठीक है। वॉल्यूम ग्रोथ क्या रहा, Q2 में वॉल्यूम ग्रोथ रहा 11% का, पूरा एंटायर H1 में 10 से 11% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा। वॉल्यूम ग्रोथ को समझना, वॉल्यूम ग्रोथ होता क्या है? वॉल्यूम ग्रोथ यार मेनली वो होता है कि लेट्स से मैंने लास्ट ईयर 100 किलो का गोल्ड बेचा था, अब मैंने 110 kg का गोल्ड बेच दिया, तो 10 kg का मेरा वॉल्यूम ग्रोथ है, एंड पर मेरा सेल्स ग्रोथ कितना है? सेल्स ग्रोथ तो मेरा 160 रुपीज़ का है, सेल्स मेरा 160 हुआ, सो 50 रुपीज़ का मेरा वैल्यू ग्रोथ है, मतलब गोल्ड का प्राइस बढ़ गया ना, तो उसके कारण मेरा 50 रुपीज़ वहाँ से आ गया और 10 रुपीज़ मेरा वॉल्यूम ग्रोथ से आ गया। ये चीज़ है वॉल्यूम प्लस सेल्स ग्रोथ का। अनसोल्ड इन्वेंट्री 370 kg की है, 230 kg इन्वेंट्री एडिशन करा था पोस्ट आईपीओ के बाद, लो प्राइसेस पे, ये भी बढ़िया है। एंड हाँ अब ये देखो क्या कहते हैं हाई मार्जिन ड्यू टू हाई कॉम्प्लेक्सिटी इन डिजाइन। अब देखो यार लोगों ने ना इसका स्काई गोल्ड से कंपेयर करना शुरू करा, यार स्काई गोल्ड के जो एबिटा मार्जिन है वो जनरली 3 से 4% के रेंज में है, एंड आपकी एबिटा मार्जिन आर टिपिकली 11 मतलब 7 से 8% के रेंज में, डबल है ऑफ योर कंपेटिटर। सो इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब इतने अच्छे मार्जिन आप कमांड कर रहे हो, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दिस? सो इसके पीछे का कंपनी ने, मैनेजमेंट ने यही बताया कि यार ये है कि हमारी जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हम टाइम लगता है बनाने में, मतलब जो हैवी वेट ज्वेलरी है वो 3 से 4 महीने लगता है अराउंड बनाने में, सो उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस होते हैं, इसके कारण इनके मार्जिन जो वो टिपिकली हाईयर साइड पे ही हैं, एंड विच इज़ द गुड थिंग कि यार आपके मार्जिन हाई साइड पे। और इन द केस ऑफ स्काई गोल्ड उनका लाइट वेट ज्वेलरी पे सेगमेंट पे ऑपरेट करते हैं, तो इतने ज़्यादा मार्जिन नहीं होते क्योंकि जल्दी जल्दी बनाते हैं, मतलब 1-1.5 महीने में ही उनका पूरा बन जाता है। सो इनके भाई ये कॉम्प्लेक्सिटी है डिज़ाइंस में, सो इनके जो ब्राइडल ज्वेलरी उसमें अच्छे मार्जिन से कमांड कर पाते हैं मार्केट में, दैट इज़ अ गुड साइन। कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइन वही मार्जिन बढ़ गए, डिजाइन क्राफ्टमैनशिप और ब्राइडल ज्वेलरी कलेक्शन है हाई मार्जिन विच गिव्स बेटर मार्जिन क्वेश्चन। सो ब्राइडल ज्वेलरी जो बनाते हैं उसमें अच्छे मार्जिन से कमांड कर पाते हैं, क्योंकि डिजाइन इतनी अलग होती है ना कि ये कहते हैं कि भाई इतना लगेगा, तो उतना मिलता भी इनको बाजार से। अब इंक्रीज इन प्राइस, हाँ अब देखो एक चीज़ ये भी हुआ था, लोगों ने बोला कि यार गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया तो कौन आदमी लेगा, तो यार इनने एक बड़ी लॉजिकल बात करी है, देखो जिसके यहाँ शादी है वो शादी वाला आदमी ऐसा तो करेगा नहीं कि यार गोल्ड ना खरीदे, वो ऑब्वियसली गोल्ड खरीदेगा, एंड हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेनली, सो हमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और जो लाइट वेट भी कर रहा है उसको भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यार मेन द थिंग इज ना कि बंदा लेगा गोल्ड, क्योंकि वो फोमो इफेक्ट होने लगता है उसे कि यार अभी इतना बड़ा था, अब इतना बढ़ गया, तो वो लेने ही लगता है एट द एंड ऑफ द डे। सो वही चीज़ है कि लेने लगता है, इतना कोई दिक्कत नहीं आता, थोड़ा एडजस्ट लगता है, 15-20 दिन लगते हैं कस्टमर को एडजस्ट होने, बट उसके बाद वो एडजस्ट हो जाता है। ड्रिवन बाय फोमो इफेक्ट, भाई वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ का कोई भी इशू नहीं है, और इन्होंने ये कहा कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ से वैल्यू ग्रोथ से आ जाएगा पैसा, सेल्स ग्रोथ, एंड जब प्राइस कम होगा तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ से आ जाएगा सेल्स ग्रोथ, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैल्यूएशंस। सो देखो वैल्यूएशन यार हमको सबको लगेगा कि यार स्काई गोल्ड का पी 25-30 का है, एंड इसका पी 18-19 का 20 का है, तो सस्ता है क्या, क्या अच्छा है क्या, स्काई गोल्ड से बेटर है क्या? तो यार देखो उसके लिए ना स्काई गोल्ड का भी जो रिसेंट रिजल्ट है ना 13 नवंबर को आने वाला, उसका बहुत तेज़ी से इंतजार है मेरे को भी कि कैसा क्या रिजल्ट है, उसके बाद फाइनली ये चीज़ें डिसाइड होगी कौन सा बेटर है। बट आई थिंक बहुत दोनों ही कंपनी अच्छी हैं, स्काई गोल्ड लाइट वेट में, ये हैवी वेट में, अलग सेगमेंट है इनका, अच्छे से फोकस कर रहे हैं एक्सपेंशन पे, दोनों पे नज़र रखनी चाहिए हमको। अब वैल्यूएशन की मैं बात करूँ, देखो समझ गाइडेंस, इस बार कंपनी ने FY26 का गाइडेंस है 1800 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू, लास्ट ईयर 700 करोड़ का रेवेन्यू, तो 700-800, सो समझ रहे हो किस लेवल पे ग्रोथ दे रही है। 2000 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस दिया कंपनी ने, ठीक है। अब 2000 करोड़ के रेवेन्यू गाइडेंस में इनका जो पैट क्या बन रहा है, H1 अभी जो 6 महीने उसमें इन्होंने 70 करोड़ का पैट कर लिया, 70 CR का,
एंड आगे जाके H2 में अब देखो एबिटा मार्जिन मैंने कहा था ना, गोल्ड के प्राइस बढ़ गए एंड इनका जो इन्वेंट्री था वो लो प्राइस वाला था, सो उसके कारण जो इन्वेंट्री लो प्राइस इन्वेंट्री था ना वो इनका हाई मार्जिन पे बिकेगा, सो इनके एबिटा मार्जिन थोड़े से बढ़ गए हैं यार, 14% हो गए और ये 3 क्वार्टर्स में रहेंगे, Q1 Q2 में रहा, Q3 में भी थोड़ा सा रहेगा, Q4 से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग अब देखो जो 70 CR पेट था H1 का एंड H2 का अगर मैं बात करूँ तो 70 CR ही होगा, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 70 से 80 CR, क्योंकि देखो इनका जो लेट्स से इन्होंने कहा कि ये 1300 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे H2 में। अब अगर आप ऐसे स्प्लिट करते हो कि यार ये करेगा 700 करोड़ ये यहाँ कर लेगा एंड 600 करोड़ वहाँ, Q3 में 700 करोड़ एंड वहाँ 600 करोड़, 700 करोड़ अगर ये कर रहे हैं देन 700 करोड़ पे अगर आप इम्प्लाई करोगे तो 8 से 9% का पैट जो बनेगा, क्योंकि एबिटा मार्जिन भी ये 12-13% रहेंगी, तो 8 से 9 मतलब परसेंट का पैट बनेगा, सो अराउंड वही कितना आ जाता है 50 से 60 करोड़ का पैट बन जाता है यहाँ पर। Q4 में इनका नॉर्मल हो जाएगा, Q4 में लेट से 600 करोड़ का रेवेन्यू करता है, देन 600 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद इनका 5% पैट बनेगा, सो 5% पैट के हिसाब से 30 करोड़ का पैट वहाँ करेगा, तो मतलब 100 करोड़ का और कर लेगा पैट, और अभी तो 70 CR से 170 मतलब 150 CR मेरे ख्याल से कम कर लेगा पैट, सो 150 CR का पैट कर सकता है, बट पैट वही है ना कि ये अब देखो FY26 का पैट आ गया 150, अब FY27 का देखो 150 से भी ज़्यादा भी हो सकता है FY26 का, क्योंकि वही ये मार्जिन इनके हाई रहेंगे, गोल्ड का प्राइस अगर और बढ़ता गया तो FY27 का अगर मैं बात करूँ देन 3000 करोड़ का टॉप लाइन बोला है, 3000 करोड़ का रेवेन्यू एंड आगे जाके बोला कि हम 40 से 50% के कैगर पर इजीली ग्रो कर सकते हैं आगे वाले सालों में, वैसे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हम लास्ट ईयर से करते आ रहे हैं लास्ट 3-4 सालों से। अब FY27 में 3000 करोड़ का करेगा काम और 5% का पैट रहेगा, सो 150 करोड़ का पैट करेगा, ठीक है। तो FY26 में 150 CR के अराउंड पैट रहेगा, FY27 में भी 150 CR के अराउंड पैट रहेगा, सो यहाँ पर पैट में FY26 से 27 में कुछ ग्रोथ नहीं आएगा, तो पता नहीं मार्केट उसे रिवॉर्ड करे ना करे, हो सकता है मार्केट उसे लेट से अभी 6 महीने के लिए रिवॉर्ड कर दे, थोड़ा मोड़ा रिवॉर्डिंग शुरू कर दे, देन FY27 तक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा कि पैट में ग्रोथ नहीं आएगा। पर्टिकुलरली आई ऑल्सो डोंट नो, लेट्स सी कि कैसा क्या होता है स्टॉक के साथ, बट इफ आई से मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है, बहुत बुलिश था एंड एक्सपेंशन पे पूरा फोकस है, अच्छी कंपनी है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, अपना खुद का एनालिसिस करो, कौन कॉल देखो इसका एंड स्काई गोल्ड से कंपेयर करो, हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन तो लाएंगे, सो पीयर टू पीयर कंपैरिजन जरूर देख लें इस कंपनी का। सो दैट्स ऑल फॉर दैट, इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।